अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। सुनाए सर। अल्लाह का करम। अच्छा, कनीज का आते साथ ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कल वाला थोड़ा सा लेक्चर रिपीट कर दें, जहाँ से वीडियो लगाना स्टार्ट की थी दीदी, वहीं से कंप्लीट रिपीट करते हैं अभी। कल जरा नेटवर्क इशू आ गया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल वीडियो किस किस की मिसिंग थी? सबसे पहले यार वो सेंड करे वीडियो जिसकी मिसिंग थी। क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ मेरे चैनल का कोई इशू, ये व्यू वाला इशू है, व्यू नहीं आ रहे। क्वेश्चंस बाद में यार, पहले जिसको वीडियो का कहा है वो वीडियो सेंड करे। किस किस की रहेगी? माइक खोल के बताया मुझे। मौलवी साहब की हो गई थी, अवैस की अब याद ही रहती थी। अवैस बनाइए, आगे वीडियो बनाइए। सर ये नेट का इशू मुझे लगता है सर ये सबका ही है। ये ना हमारा नेट नहीं आ रहा सर सुबह से। अच्छा, अब मैं मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए पता नहीं सर नेट क्यों नहीं आ रहा। उसका इशू चल रहा है, वरना मैंने वीडियो सर आज बना देनी थी। अच्छा। और ये कनीज आपकी वीडियो किधर है? वामिका स्टार वीडियो किधर है? अदील अहमद वीडियो किधर है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना परसों का लेक्चर मेरे से मिस हो गया था, तो इस वजह से फिर मेरा किसी से कांटेक्ट भी नहीं था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। सॉरी। लेक्चर मिस हो गया था? कल के लेक्चर में थी आप? जी सर, मैं कल के लेक्चर में थी, परसों वाला लेक्चर मेरे से मिस हो गया था, मैंने बताया था आपको। अच्छा, तो आपने इमेजेस निकलवाई थी, आप कह रही थी। क्या सर? आपने इमेजेस निकलवाई थी? नो सर, नो। कुछ भी नहीं किया आपने भी? नो सर, मैंने आज स्टार्ट किया कुछ, तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर आज वीडियो देखूंगी ना, तो मैं फिर इंशाल्लाह ताला कल आपको ना बना कर दे दूंगी, चलें। सेंड कर दूंगी सुबह, इंशाल्लाह ताला मैं सेंड कर दूंगी। चलें, ठीक। ठीक है, रिवाइज करवा देते हैं। ये वीडियो किस तरह स्टार्टिंग से अपलोड करना शुरू करनी है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर, अब्दुल्ला भाई आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी। जैसे कल मौलवी साहब ने मतलब वीडियो बनाई थी जो, हम्म। तो ये सारी फ्री टूल से बनाई थी, तो इसमें जब मोनेटाइज का टाइम आएगा तो यूट्यूब इसको मोनेटाइज करेगा? बिल्कुल करेगा। फ्री टूल्स का मोनेटाइजेशन से क्या ताल्लुक है? कुछ लोग कहते हैं ना जो फ्री मतलब 11 लैब से वॉइस जो होती है वो कुछ भी मोनेटाइज नहीं नहीं होती। ऐसा, कुछ भी नहीं ऐसा। वो ये कहते हैं, या उनकी बात गलत होगी। सीन इस तरह है कि जो लो क्वालिटी कंटेंट है ना, वो मोनेटाइज नहीं होता। जी ओके सर। क्या करना है? वेट करो। तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा कंटेंट लो क्वालिटी है? आप कंटेंट बना के देंगी, उसका मैं रिव्यू करूंगा, मैं आपको तब बता सकता हूँ कि आपका कंटेंट लो क्वालिटी है कि नहीं। ओके सर। चलें यार, टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। अभी तक सारे साथ साथ चल रहे हैं। जी सर। जो स्क्रोलिंग वगैरह का बताया, वो समझ आ रही है सारी चीज़ें? सर ये मैं यही वीडियो का कह रही थी कि इसको ना दोबारा से ये वाला जो थोड़ा सा स्टार्ट किया था ना, इसको दोबारा से अगेन स्टार्ट कर दें। वीडियो अपलोडिंग का? जी सर, ये अभी जो आपने कल हमने थोड़ा सा किया था ना वीडियो अपलोडिंग का, हम्म। वो दोबारा से थोड़ा सा अगेन से मतलब कि उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो कर लेते हैं।
थैंक यू। स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबको? जी सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, कल हमने यार एक वीडियो फाइनल की थी, वो हमें मौलवी साहब ने भेजी थी, उनकी वीडियो अच्छी थी, एक दफ़ा दोबारा प्ले करके चेक कर लेते हैं। गरीब मोहल्ले की टूटी फूटी गली में एक छोटा बच्चा और एक मासूम सी बच्ची खेल रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों में फंसा हुआ एक घायल कबूतर नजर आया। दोनों बच्चों ने दया से उसे सर उठाया इस पे और वॉइस अपने ओवर है या कोई स्टोरी टाइप, वॉइस ओवर? मतलब म्यूजिक है या स्टोरी? नहीं नहीं, सिर्फ इसमें वॉइस ओवर है। नहीं। अच्छा। ठीक है, इन्होंने ये बनाया था। इसका हमने जो निकलवाया था, हमने चैट जीपीटी को दे के अपने चैनल के मुताबिक कि हमारा चैनल किस तरह का है और हमारा कंटेंट जो है वो किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, वो हमने चैट जीपीटी को बताया था कि हमारा कंटेंट इस तरह का है और हमें जो है इस तरह का टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग निकाल के दें। ठीक है, अब वो मैं आपको चैट जीपीटी की चैट खोल के दिखा देता हूँ। ये तो हमारी वो आ गई। तो चैट मिसप्लेस हो गई हमसे, लेकिन हमने चैट जीपीटी को ये बताया था कि हमारा जो कंटेंट है वो पिजन से रिलेटेड है। ठीक है, और उसमें कुछ बच्चे हैं और गोल्डन एग से रिलेटेड है। उसको थोड़ी सी शायद हमने पिक्चर भी दी थी, नहीं तो आप पिक्चर दे के तो उसका वो निकलवा सकते हैं अपने 4-5 वीडियो में से ना स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को दें और उससे कहें कि मुझे शॉर्ट के लिए इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग निकाल के दे। ठीक है, ऑलरेडी जो टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे चैनल वाले भी हम यूज़ कर रहे हैं थोड़े बहुत बीच में, जो कि हैं हमारे ये वाले। ठीक है, बाकी हमने कुछ न्यू भी लिखवाए हैं और ये हमारा हो गया था। बाकी जो थंबनेल सेट होता है शॉर्ट का, वो आप सबको पता है कि वो मोबाइल से होता है, वो मोबाइल से कर लेंगे। इसको हमने रिस्ट्रिक्शन नो कर दिया, नॉट नॉट मेड फॉर किड। और अच्छा, टाइटल लिखने के बाद ये हमने टाइटल लिख लिया, उसके बाद आपने कोई 500-600 टैग नहीं डाल देने। ठीक है, आपने सिर्फ 2-3-4 टैग डालने हैं मैक्सिमम। वैसे मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं, लेकिन जितना छोटा हो, जितना माइक्रो निश में हो उतना ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है शॉर्ट्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सिर्फ शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट का ये वाला टैग डाल दिया, उसके आगे हमने लिखा है शॉर्ट फीड 29 मिलियन वाला, ये हमने डाल दिया। और हमने सिंपल लिखा है रेस्क्यू, क्योंकि हमारी स्टोरी इस तरह की है जिसमें कि जो बच्चे हैं वो पिजन को टाइप ऑफ रेस्क्यू ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया है टाइटल और टैग डालने के बाद हमने इसको कॉपी किया और सेम जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी। ये जो सिर्फ है वो हमने शॉर्ट्स में करना है, और ये हमने लॉन्ग में इस तरह नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग में जो है वो प्रॉपर ऐसी होती है। और शॉर्ट का ये क्राइटेरिया होता है कि उसको हमने अपनी शॉर्ट को किसी ना किसी तरह शॉर्ट फीड में पहुंचाना है। ठीक है, तो हम इधर शॉर्ट्स के टैग डाल दिए और एक आधा टैग हमने इसका डाल दिया जैसा हमारा कंटेंट है। उसी तरह हम नीचे आते हैं, नीचे आए तो हमने थोड़े बहुत अपने कंटेंट से रिलेटेड जो है टैग डाल दिए। इसमें आई थिंक तो कल हम मिस कर गए थे, इसमें हम थोड़े से वो भी टैग डालते हैं जो कि हमारे चैनल के टैग। इसमें हम डालते हैं काओ कार्टून्स, कार्टून्स डाल सकते हैं, बेबी कार्टून डाल सकते हैं, कार्टून्स और बेबी कार्टून। ठीक है, और इसमें आपने लाजमी एक बात याद रखनी है, जब भी आप अपना कोई चैनल शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बेशक लॉन्ग हो या बेशक शॉर्ट हो, हर वीडियो के टैग में आपने अपने चैनल का नाम ज़रूर डालना।
ये हमने अपने चैनल का नाम कॉपी किया, कार्टूनियन, यहाँ पे आए, इसको हमने पेस्ट कर दिया। ये लास्ट में डालना है। इससे ये होता है कि अब समझ लें आपकी ये हमने वीडियो डाली है, ठीक है, हमारी वीडियो जो है ना अच्छी खासी जो है ना ग्रोथ में इसको मिल गया है। और उसके साथ ये होगा कि इसके जितने भी टैग वगैरह हैं और डिस्क्रिप्शन हमने लिखी है, जो हमने टैग डाले हैं, कीवर्ड्स डाली हैं, वो भी साथ के साथ ग्रो होंगे। तो इससे ये होगा कि आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपकी वीडियो भी ग्रो होगी। सर लॉन्ग में कितने वाजिद नदीम का मैसेज है, सर निश सिलेक्शन कैसे करें? निश सिलेक्शन की यार वीडियो डाल दी है आप जो हैं, हाँ आज की वीडियो तकरीबन निश सिलेक्शन की डली है। चैनल या ग्रुप में जाए, वहाँ पे जो आज वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है वो निश सिलेक्शन की है, वो देख लिया हमने। ये तो सेकंड या थर्ड क्लास में जो है ना ये डिस्कस कर लिया था। और जी अब मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास देखूँगा। हाँ हाँ जी जी, वो अपलोड हो गई, अब आप देख सकते हैं। सर लॉन्ग में कितने कीवर्ड्स डालने होते हैं? यार ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का कंटेंट है, कितने कीवर्ड्स की बात नहीं। अच्छा आप टाइटल में पूछ रहे हैं, कंप्लीट लिखा करें। टाइटल में तो आप कोई कीवर्ड ना डालें, ये इसको कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। और कितने टैग, हाँ ये आप लॉन्ग में बिल्कुल भी ना डालें इस तरह का। अगर आपने डालना है ना तो जैसे ये हमने सेम ये रिपीट किया है, ये रेस्क्यू और ये रेस्क्यू, जरा गौर से सुनिए सारे बात, ठीक है। ये रेस्क्यू रेस्क्यू, अब जो लॉन्ग में हमने डालना है, हमने अपने कीवर्ड से सेंटेंस बनाना है। जिस तरह समझिए हमारे 3 कीवर्ड्स थे, चैटजीपीटी को देने हैं हमारे हमने कीवर्ड्स, तो उससे कुछ को बताना है कि हमारा कंटेंट इस तरह का है। हम अभी इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे कीवर्ड आ गए, ठीक है, इसको कॉपी किया। अभी मैं आपको लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ। टैग्स नीचे आप डाल दें, जो नीचे वाले टैग्स होते हैं ना वो आप जितने मर्जी डाल सकती हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि जो रेलिवेंट है ना वीडियो के या चैनल के, वो टैग्स डालें। अच्छा चैटजीपीटी को हमने दिया, दीज आर माय कीवर्ड्स एंड माय कंटेंट इज, क्या कंटेंट है, रेस्क्यू कंटेंट अबाउट, जानवर कौन सा यूज हुआ था उसमें, पिजन, ठीक है, ठीक है। यूज these keywords to make sentence for my टाइटल। अब ये जो हमें निकाल के देगा वो इस तरह निकाल के देगा कि हमारे ये लॉन्ग में हम डाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में जो है आप उस तरह डालें हैशटैग के साथ, लेकिन लॉन्ग में आप उसका इस फॉर्मेट के साथ डालें। अब इसमें देखें इसने क्या किया है, रेस्क्यू मिशन, सेविंग अ पिजन इन नीड, हार्ट वार्मिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट फीड। उसने क्या किया, जो हमने इसको 3 दिए थे ना कीवर्ड्स, रेस्क्यू ये आ गया, शॉर्ट्स ये आ गया, शॉर्ट फीड ये आ गया। लॉन्ग में आपने इस तरह करके डालना, ठीक है। और शॉर्ट में जिस तरह आपको बताया उसी तरह डालना है आपने, इस तरह, ठीक है। इसके बाद ये सेटिंग होगी हमारी, प्लेलिस्ट की अभी जरूरत नहीं है हमें। और स्टार्टिंग में आप लोगों को कल मैंने ये इसका बताया था, शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, ये आपने स्टार्टिंग के लिए हमेशा ऑफ रखना है। उससे ये होगा, इसको आप ऑफ रखेंगे ना, अब जैसे कोई मैं वीडियो देखता हूँ उसमें ये होता है कि लाइक्स वगैरह मुझे कम शो हो रही हैं या व्यूज कम शो हो रहे हैं, लाइक्स कम शो हो रही हैं, उससे ये होता है कि मेरा इंटरेस्ट उस वीडियो से ऑटोमेटिकली हट जाता है कि अगर बाकियों ने लाइक्स नहीं किए तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। अगर ज्यादा हो गए तो मैं देखूंगा यार इतने लाइक्स हैं तो कुछ ना कुछ वीडियो में तो जाहिर सी बात है होगा, मैं देख लेता हूँ। तो इसको भी ऑफ रखें, जब आपके 1, 2,000, 3,000, 10,000 प्लस लाइक्स हो जाए तब इसको ऑन कर दें, तब ज्यादा जो है ना यूजर वो इंगेज होंगे। जी वैसे आपका क्वेश्चन है।
सर हमने चैनल की कैटेगरी क्या रखनी है? चैनल की कैटेगरी यार, चैनल की नहीं, वीडियो की होती है असल में। जी किधर किधर हाँ, ये तो वैसे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, हमारे कंटेंट से रिलेटेड और टाइटल डिस्क्रिप्शन से, लेकिन इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप इसमें से पढ़ें, ठीक है, और आप अपने कंटेंट के मुताबिक कर दें। अब हमारा पेट्स एंड एनिमल, ठीक है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म एंड एनिमेशन, फिल्म एंड एनिमेशन में भी आता है, पेट्स एंड एनिमल्स में भी आता है, तो इस तरह का मिक्स ही होता है, हम ये पेट्स एंड एनिमल्स कर देते हैं। अब हमारा जी सर। पिछली आई थिंक तो सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि जहाँ पे मेजर चेंजेस होंगी यूके यूएसए के लिए, कि आपने अगर सेम कंटेंट, अगर ये हमारा इसके ऊपर हिंदी का वॉइस ओवर है, और अगर आपने यूके या यूएसए कनाडा मतलब बाहर की कंट्रीज को आपने टारगेट करना हो, तो उसके लिए आपको क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपने ये सारा टाइटल सेम इसी तरह जाने देना है, शॉर्ट्स भी इसी तरह जाने देनी है, सॉरी टैग्स जितने लगे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप ये अगर हिंदी में डाल देंगे ना, इंडिया को हमने अगर ये दिखाना है कंटेंट, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इंग्लिश में तब भी ठीक है। और दूसरी बात, यूएसए यूके के लिए नो सेम चीज़ें रहेंगी, टैग भी उसी तरह रहेंगे, लेकिन जो वीडियो की लैंग्वेज है ना, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है इंग्लिश, अगर हम यूएसए यूके के लिए करेंगे तो, ठीक है, वरना हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। इसको फिलहाल हम ये कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हिंदी या उर्दू भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर है ना उसको दिखाने लग जाएगा, एक ही कंट्री को मतलब टारगेट करेगा। अब हमें यहाँ पे इंग्लिश करना पड़ेगा, आई थिंक हमारे डिस्क्रिप्शन का है, इसको हम कर सकते हैं। ये वीडियो लैंग्वेज है, ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, वैसे ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये सारी सेटिंग समझ आई है? जिसको नहीं समझ आई वो मेरे से पूछे। किसी का क्वेश्चन आया तो भी बता दें मुझे। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे ना काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उसको क्लास के लिए बचा के रखा करें, क्लास में पूछा करें। अभी मुझे आया था क्वेश्चन एक मोइस सारिम का, आई थिंक सो, वो आज क्लास में अवेलेबल ही नहीं है, आई थिंक हाँ, मोइस सारिम अवेलेबल ही नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं, कनीज पूछ रही थी, और ये मैसेज है फुरकान का। जी कनीज, आपका एक क्वेश्चन था। जी सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया था। मैंने आपको यही कहा था कि अगेन रिपीट करके ना वीडियो चला दें, तो आपने स्टार्ट से कर दिया था। मेरा ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया था। हाँ जी। ठीक है, अच्छा ठीक है यार। अच्छा, वीडियोस किसी की भी नहीं रहती है अब, ठीक है, आगे हम इसको करते हैं फर्दर आगे। अच्छा, वैसे तो ये जो शॉर्ट है ना, इसको हमें फ़ोन से अपलोड करना चाहिए, फ़ोन से अपलोड करेंगे ना, तो उसका हमें फ़ायदा ये है कि, ठीक है, मैं जीमेल अपने फ़ोन में लॉगिन कर लूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन मेरे पास जीमेल अभी फुल है। अच्छा, अभी मेरे पास जीमेल फुल है, तो मैं आपको किसी और चैनल का दिखा देता हूँ। जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, ये वाली वीडियो, जैसे अब हमने अब ये एक वीडियो अपलोड की है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड साउंड का, ठीक है।
अब इन जैसी वीडियो को जो अट्रैक्टिव ये लगती है ना, वो लगती हैं इनके बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक लगा हो, जैसे बिल्ली की कोई वीडियो है उसके बैकग्राउंड पे म्याऊं म्याऊं का साउंड लगा हो, वो तभी चलती है, उसके बगैर वो वीडियो चलती नहीं। ठीक है, तो ये लगाना बैकग्राउंड पे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसके मुताबिक कोई साउंड ढूंढेंगे और वो बैकग्राउंड में लगाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमने कंप्यूटर से अपलोड किया तो हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं। रिलेटेड वीडियो हमारे पास अभी है नहीं और ना हमारी भी वेरिफिकेशन हुई है, तो इसको अभी ऐसे ही जाने देते हैं और इसको हम अनलिस्ट से पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये पब्लिक हो गई है। सर मैं यूट्यूब पे इंटरव्यू देखता हूँ, जैसे मतलब कई यूट्यूबर के वो पहले अनलिस्टेड करते हैं, वो कहते हैं 10-15 मिनट अनलिस्टेड करो फिर इसको पब्लिक करो। हम्म। उससे ये फर्क पड़ता है कि जैसे अब कल की हमने अनलिस्ट छोड़ी हुई थी, उससे ये फर्क पड़ता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक और एक होता है अनलिस्ट। पब्लिक का तो आप सबको पता है कि क्या इसमें फीचर होता है। जी सर। अनलिस्ट में ये होता है कि अनलिस्ट अभी आपकी ऑडियंस को शो नहीं हो रही होती वीडियो, लेकिन वो यूट्यूब जो है ना उसको कैच करने लग पड़ता है इस तरह कि अगर वीडियो में कोई साउंड का इशू है या कोई कॉपीराइट इशू है, वो पब्लिक होने से पहले ही आपको बता देता है कि आपकी वीडियो में यहाँ यहाँ पे इशू है। कोई लॉन्ग होगी ना वीडियो, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा बताता है और इंस्टेंट जी बताता सर। है कि आपका कॉपीराइट का इशू आ गया, कॉपीराइट क्लेम का इशू आ गया, रीयूज कंटेंट का इशू आ गया। इस तरह के वो जो इश्यूज होते हैं ना, वो आपके अनलिस्ट में क्लियर कर देता है। अगर हम प्राइवेट करके छोड़ देंगे तो वो फिर नहीं बताएगा आपको। इस वजह से वो भी सारे यही कहते हैं कि अनलिस्ट करके एक दफ़ा छोड़ दो। हमारी तो पब्लिक थी, जी सर क्लियर। पब्लिक करके छोड़, अनलिस्ट करके छोड़ दो, एक दफ़ा इश्यूज क्लियर हो जाए उसके बाद जो है फिर पब्लिक कर देंगे। यही होता है इशू। अच्छा, अब हम आगे फर्दर क्लास को आगे लेके चलते हैं। ये तो हमें एक वीडियो बनी बनाई मिल गई थी, हम एक प्रोफेशनल तरीके से आज कोई वीडियो बनाते हैं। अच्छा, चैनल की सेटिंग्स का सबको पता है? जी सर। सर एक मरतबा रिपीट कर दें चैनल की सेटिंग का को। ठीक है, एक मिनट। आप लोगों की जो मीटिंग है इजीली ज्वाइन हो गई थी? कुछ लोग कह रहे हैं उनकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। जी सर, इजीली ज्वाइन हो गया था। आप लोगों में से कोई ऐसा है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहा है और जिसका कोई चैनल मोनेटाइज वगैरह हुआ हो? सर फाइल नेम क्या डालें? सर मैंने भी ज्वाइन किया है, सॉरी लेट हो, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी हमने मेजर बात नहीं की। सिर्फ वीडियो जो हमने अपलोड की है वो आपको रिकॉर्डेड सेशन जो है ना मिल जाएगा। नहीं, अब दोबारा दोबारा तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास और 30 मिनट्स है, आगे हमें फर्दर लेके चलना है। तो ये आपको रिकॉर्डेड सेक्शन जो सेशन जो है वो मिल जाएगा, डेली यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, तो वहाँ से आप देख लें। हाँ, फाइल नेम आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो हमने फाइल अपलोड की है इसका नाम है आईवी और ये जो भी है, ठीक है। आगे अब फाइल नेम, एक फाइल नेम होता है और एक होता है थंबनेल जो हम अपलोड करते हैं। शॉर्ट में तो नहीं आता, लॉन्ग में आता है। ठीक है, उसका नाम आपने ऐसा रखना है, पुअर चिल्ड्रन रेस्क्यू, ये आप नाम रख सकते हैं। इससे भी एसईओ में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, थंबनेल की फाइल और जो दूसरी होती है हमारी जो वीडियो अपलोड करते हैं, इन दोनों का नाम आपने ऐसा रखना है जैसे आपका कंटेंट होगा या उसमें कोई ना कोई आपके चैनल से रिलेटेड कीवर्ड होंगे। सर्च सेटिंग का एक बार फिर बता दें। अच्छा, सेटिंग अभी कर लेते हैं। सर वो यूट्यूब पे लेक्चर में होगी जो हमने सेटिंग की थी सर, हाँ जो उधर से देख लेंगे। जी जी, उधर से ही देख लेंगे। रिकॉर्डेड सेशन जो है ना वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। कल परसों तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा कंप्लीट, उसमें डिटेल में हर एक चीज़ डिस्कस हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम भी स्टार्टिंग में थे ना, हमें मेजर एक ना बड़ी अजीब सी बात लगी थी
कि सब्सक्राइबर अगर शॉर्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर जो हैं तीनों में कंप्लीट हो गए। अगर लॉन्ग पे काम करेंगे उसके लिए आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। जैसे कल भाई आए थे, वो कहते थे कि मेरा वॉच टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर अभी सिर्फ 250 हैं और 3.7 के आई थिंक उनका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। उनको हमने कहा था कि आप शॉर्ट्स पे काम करना शुरू कर दें, क्योंकि शॉर्ट्स पे बहुत तेजी से और बहुत बूस्ट लगता है आपके सब्सक्राइबर को। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वॉच टाइम का जो टाइम होता है 365 डेज होता है, और व्यूज का जो टाइम है पब्लिक शॉर्ट व्यूज का, उसका होता है 90 डेज। अच्छा, जो पब्लिक शॉर्ट व्यूज है ना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लोग समझते हैं यहाँ पे लोग समझते हैं हमारी वीडियो पे ये एक व्यू आ गया, अब हमारा एक व्यू काउंट हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अब हम यहाँ पे जाते हैं रीच में, अभी यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट शो नहीं हो रही। हाँ, अब देखेंगे ये इंगेज व्यू। ये आपकी वीडियो पे अगर 1 लाख व्यूज है ना, तो उसके इंगेज व्यूज आपके काउंट होंगे मिनिमम भी 20 से 30 के। मतलब अगर आपकी वीडियो पे 60-70 मिलियन व्यूज आते हैं, फिर जाके आपके 10 मिलियन ही कंप्लीट होंगे व्यूज, ये वाले वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यूज। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा ये। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो है ना, हमें कंटेंट में तो शो करवा रहे हैं डैशबोर्ड में कि हमारा जो शॉर्ट व्यूज हैं वो टोटल हमारे हो गए हैं। इंगेज व्यूज की हम चले बात कर लेते हैं, 100 मिलियन हो गए हैं, 50 मिलियन हो गया, लेकिन हमारे इधर जो है हमें शो नहीं करवा रहा। अब हम आते हैं इधर अपने कंटेंट की तरफ। हमारी ये चीज़ें, चैनल की चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमने अच्छा कंटेंट किस तरह बनाना है। बिगनर्स के लिए निश भी सजेस्ट कर दें सर। बिगनर्स के लिए निश भी यार, निश की जो हमने सारी स्टडी की है ना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, किस तरह फाइंड आउट करनी है और किस तरह सारी चीज़ें जो है हमने ढूंढनी है, वो आपको आई थिंक सो कल या परसों वाली वीडियो में जो है ना मिल जाएगी। अच्छा यार, फर्दर आगे चलते हैं। अभी हम सर कोई ऐसा कंटेंट जिसमें कंसिस्टेंट करेक्टर की ज़रूरत ना हो। कंटेंट इस तरह का यार, कौ वाला कंटेंट है इस तरह का। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट करेक्टर मैं निकालना सिखाता हूँ किस तरह निकालते हैं, इसीलिए हम बैठे हैं आपको निकालना। तो सर आपने इसकी एक अल्टरनेटिव वेबसाइट नहीं बताई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी की इसके का असल में काम क्या है, क्योंकि मैं ये यूज़ नहीं करता। ये मौलवी साहब, आपने इसी भी इसके की बात की थी कल। जी जी यही है। इसका क्या है, इसमें क्या इसका फीचर है, अच्छा कुछ बताएं। कहीं जो करेक्टर कॉन्स्टेंटी है वो ये मेंटेन रखता है, और दूसरा इसमें जो है ना पिक्चर्स की क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है आपको बाकी फ्री टूल्स की निस्बत। ठीक है, ठीक है। अनलिमिटेड है, मतलब इसमें कोई क्रेडिट वाला झंझट नहीं है। अनलिमिटेड है? जी जी। अभी हम चेक कर लेते हैं। दीदी इसकी रिकॉर्डिंग यार यूट्यूब पे चली जाएगी तकरीबन 3 से 4 दिन बाद। मैंने यूज़ करा था लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता अभी इसके। चलिए अभी इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बताएं किधर जाना है करेक्टर के लिए। ऊपर ऊपर ट्राई ट्राई विद ये। ठीक है, ठीक है। सेम मेरा भी आ रहा, सेम इशू मेरा भी सर भी। इसकी आई साइट से यूज़ होता है या ऐप से? इसकी ऐप ही है मौलवी साहब कोई, कि सिर्फ वेबसाइट से यूज़ होता है? मैं तो वेबसाइट से कहता हूँ सर, वेबसाइट से। ठीक है। अच्छा, ये गूगल एप्स की है, ठीक है, ठीक है। ये तो फ्री हो गया आई थिंक तो फिर। जी जी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये मेरे ख्याल एक जीमेल पे ना 5 वीडियोस भी बनाता है VEO3 की मदद से, उसमें आपका साउंड भी आ जाता है। ठीक है।
अच्छा हमारे पास क्या क्या फीचर है यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गया, हम ये चूज़ करते हैं। इमेजेस ऐड, ठीक है ये यहाँ पे सब्जेक्ट पे आप वो रेफरेंस की जो आप करेक्टर रखना चाहते हैं कैरेक्टर ना, रखना चाहते नीचे वाले। हैं, चलें हम जी इसका कैरेक्टर देते हैं। हम अपना कैरेक्टर ही यूज़ करते हैं। सर सजेशन है कि एक ग्रुप बना दें जहाँ सबको ऐड कर दें, वहाँ किसी को कोई भी इशू वहाँ डिस्कस कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके एक दूसरे की। चलें इसे भी देख लेते हैं। करीब मोहल्ले की अब हम ये कैरेक्टर को लेके चलते हैं, ठीक है मोहित साहब। अब हमने आपका कैरेक्टर को कर लिया, अब हमारा सेम आना चाहिए। जी जी। अच्छा एनालाइजिंग इमेज, अब इसके बाद हमने इसको फॉर्म देना है। कोई स्क्रिप्ट बताएं यार, पीछे स्क्रिप्ट बताएं जल्दी से। ये पहले इमेज निकाल के देता है। जी जी, पहले इमेज निकाल के देते हैं और उस इमेज के ऊपर ही एनिमेट का ऑप्शन होता है। ठीक है ठीक है, सर मैंने आप स्क्रिप्ट सेंड किया व्हाट्सएप पे। मैं देखता हूँ। पहले हम ये जो है मोहित साहब वाला भी इसके टूल जो है ना देखते हैं उसको, वो अगर हमें नहीं अच्छा इफेक्ट देगा, अच्छा नहीं हमें रिजल्ट देगा, फिर हम दूसरे टूल की तरफ आते हैं। क्योंकि ये फ्री है तो आप लोगों को फ्री सिखाना, फ्री टूल्स की तरफ लाना ही मेन मकसद है, जिससे आप लोगों का काम अच्छा हो सके। ठीक है अच्छा, अब इसने हमें एक इमेज प्रॉम्प्ट निकाल के दे दिया, ठीक है। और वो है, इसको हम ट्राई करते हैं। सीड ठीक है, एकदम सीड का मतलब पता है सबको। सीड का मतलब ये होता है कि अब हमारी सीड है, सीड कोड है 830089। अब हम सीड कोड अगर हम यही लॉक कर लेंगे ना, तो हम बेशक करेक्टर ना भी दें, काफ़ी टूल्स में इतना हर टूल में होता है ऑलमोस्ट। लियोनार्डो में भी होता है आई थिंक सो, पिकवर्स में भी होता है, रनवे में नहीं है ये, ठीक है। तो उससे ये होता है कि हमारा जो करेक्टर्स होते हैं ना वो हमें सेम निकाल के देने लग पड़ता है। क्या ये टूल फ्री टूल है? जी जी ये फ्री टूल है, अभी हम फ्री से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको हमने सिर्फ एक अपने करेक्टर की इमेज दी है और उसको हमने एक सीन बताया, इमेज फॉर्म दी है। देखते हैं हमें क्या रिजल्ट निकाल के देता है। बिल्कुल सही निकाल के दिया, अच्छा निकाल के दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये इशू आ रहा था जब मैं कार की पिक्चर ले रही थी तो उसकी एक आवाज़ कट गई है आपकी। साइड एक थी कार की, आपकी लेकिन जब मैं आपकी आवाज़ उसके नहीं आ रही। लेफ्ट साइड मांग रही थी कार की तो वो जो राइट विस की आई थी तो उसकी राइट साइड ही दे रहे थे, ना कि लेफ्ट साइड या एंगल चेंज। आपकी सारी आवाज़ कट गई है, सर अब कुछ आ भी रही है? समझ नहीं आई। जी जी अब आ रही है। हेलो जी जी आ रही है, बताएं। सर, मैं ये कह रही हूँ कि मैं मैं कह रही हूँ मैं इसी टूल को यूज कर रही थी, हम्म। लेकिन जब मैं इसमें से कार की पिक्चर निकाल रही थी तो मैं इसकी एंगल चेंज कर रही थी कार के पिक्चर के लिए, तो वो जो है ना सिर्फ एक ही एंगल से, राइट एंगल से बार बार दिया जा रहा था ना, और बैक साइड की अगर हम लोग कहते थे तो वो और कार की निकाल के देता था। सम टाइम तो उसका कलर भी चेंज होता था, इस तरह हो रहा था इस अच्छा, आपने वेबसाइट। आपने कोई उसको रेफरेंस इमेज दी थी कि मुझे इस तरह की कार के पिक्चर चाहिए? जी, इसी में से जो इमेज निकाली थी वो इसी की रेफरेंस के तौर पे ही यूज की थी, अच्छा, लेकिन तब भी जो है ना ठीक है। आप इशू कर रहा था। नहीं, आपने एक साइड की मतलब कार की इमेज दी थी और आप चाह रही थी कि दूसरी साइड की हम बैक की निकलवा दें, ऐसी है? जी जी। अच्छा, इस तरह ये कोई भी टूल ना बहुत रेयर चांस है कि वो इस तरह करे, क्योंकि उसको नहीं पता कि दूसरी साइड पे क्या है। अब हमने करेक्टर दिया है, उसने करेक्टर वैसा निकाल दिया हमें। अब कार की हर ठीक, साइड जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है? या तो बिल्कुल। आप चार पांच उसको इमेजेस दें हर साइड से, कोई बेशक गूगल से उठा के दे दें, कोई फरारी की दे दें, कोई लोकल गाड़ी की दे दें। उस तरह देंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम इमेज निकाल के देता है कोई भी टूल। इसकी नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर पॉलिटिक। सर, जी जी। आप आपके कहने का ये मतलब है कि हम किसी और पिक्चर की जो है हम लेके और उसे कहें कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो इमेज जनरेट किया है उसके राइट एंगल की पिक्चर दें। बिल्कुल। अब ये देखें ठीक ना, है। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दे दी, ठीक है? इसको अब मैं ये समझ लें गाड़ी का एक एक राइट साइड वाला एंगल है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला एंगल यूज कर दूंगा, यहाँ पे बैक साइड ठीक वाला कर दूंगा, एक और करूंगा मैं फ्रंट। तो उसको कहूंगा इस कार के हिसाब से मुझे इमेजेस दे दे, तो फिर वो ठीक देगा। ठीक। किसी भी टूल की मैं बात कर ओके। रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर पॉलिटिकल एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट की जाए तो वाईटी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, बस इस तरह का कंटेंट हो कि उसमें वाकई कोई इस तरह की बात ना हो। जी अब्दुल्ला भाई टूल पास आ गए। जी जी देख रहा हूँ। टूल तो अच्छे है, इसको एनिमेट करवा के देखते हैं। ठीक है, क्वालिटी तो इसकी अच्छी है। जी इसके ऊपर हल्का सा वो कर्सर लगाएंगे ना तो ऊपर वो ऑप्शन आ जाते हैं एनिमेट करने वाला भी, समझ गया हूँ। मैं एक दफ़ा इमेज क्वालिटी रिफाइन देखता हूँ कि करने वाला भी। कौन सा रिफाइन भी करके देता है। जी जी। जी जी रिफाइन भी करना। ये क्या कह रहा है? अनेबल टू जनरेट वीडियो that are not landscape aspect ratio, change aspect ratio and try again। वो ना मेरे ख्याल यूट्यूब की रेशियो में वीडियो कन्वर्ट करता है ना, क्योंकि वो VEO3 जो है ना वो सपोर्टेड नहीं करता ना। हम्म। चलें, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम अपनी तरफ से जो है ना वो करवा लेंगे, इन दोनों को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम नेक्स्ट सीन का निकलवाते हैं, हम रनवे से इसको जो है ना एनिमेट करवा लेते हैं। कितनी इमेजेस निकाल कर देता है ये? अनलिमिटेड ही है। ठीक है। देखिए ना, इस तरह के आप लोग टूल फाइंड आउट करें, यूज़ करें, हमें भी बताएं, हम आप लोगों को बताएं। अच्छा टूल है ये, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं निकाल के देगा, आई थिंक सो। ऐसे ही है, लेकिन सीन का हमारे पास ऑप्शन है, सीन और स्टाइल का। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ठीक है। लेफ्ट राइट एंगल से दे दिए, हम एक डाउनलोड कर अस्सलाम लेते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक और टूल भी है जिसको हम टैपमेल के थ्रू यूज कर सकते हैं इमेज जनरेशन के लिए, कौन सा टूल है? पिक्लूमैन। पिक्लू मैंने यार वो यूज़ किया है, वो ये क्वालिटी नहीं देता। मैंने वो उसको काफ़ी यूज़ अच्छा, करके देखा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी विस्क की
हाँ विच की क्वालिटी अच्छी है। एनिमेटेड में हमें देने लग गया, इसको हम दोबारा देते हैं। जब इस तरह का कोई रिजल्ट है तो एक दो दफा और ट्राई करना, तो वो जो पहले दे रहा होता है वही दे रहा है, दरमियान में इस तरह कर लेता है कि थोड़ा सा कार्टूनिक टाइप। हर टूल करता है इस तरह ना, वो या तो प्रॉम्प्ट चेंज करवाएं या तो 2-3 दफ़ा और ट्राई करें। जी जी इस तरह। अब ये दे रहे हैं हमें कार्टूनिश में, तो एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। तो सेम इमेजेस निकाल के दे रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। हाँ बिल्कुल सेम है। इसको हमें वो करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। अच्छा मैंने उसको कहा है कि ये जो हमारा टूल है ना, वो हमें निकाल के दे रहा है कार्टूनिश इमेज निकाल के दे रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए 3D एनिमेटेड इमेज चाहिए। देखते हैं उसने हमें क्या निकाल के दिया है। डिवाइस ठीक है, हम ये यूज करके देख लेते हैं। करेक्टर हमारा वही यूज हो रहा है। देख देखें आपके सामने उसने निकाल दिया। ठीक है, अब ये वाली इमेज अच्छी है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम आज सारी इमेजेस निकलवाते हैं, कल हम इसको एनिमेट करवाएंगे। सीन 3 था ये, अब हम निकलवाते हैं सीन 4। कल हम इसको एनिमेट करेंगे, इसका वॉइस ओवर निकलवाएंगे और इसकी ना कैपकट में एडिटिंग करेंगे। जी फुरकान, बड़ा लेट आए हैं, आपका कोई क्वेश्चन भी था। सर सीन वाले में रेफरेंस इमेज यूज़ करें। हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है। जी जी फुरकान बताएं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, वो जी हमें पता कैसे चलेगा कि नीच में कंपटीशन है या नहीं है? हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? परसों या कल की आपने क्लास नहीं ली? मैं एक दो क्लास में लेट हो गया था, आप थोड़ा सा बता देंगे? उसका आप वेट करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है पीछे। उसका वेट करें, वो कल परसों या 2-4 दिनों में ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, वो आप लाइव देख लें फिर। चलें ठीक। आज भी अपलोड हुई या कल भी हुई है, तो सर इंशाल्लाह डेली अपलोड होगी। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग इसे एनिमेट करवाते हैं तो इसके नीचे जो है मार्क आता है VO3 का या इस तरह आता है, तो उसे जब हम लोग कैप कट में उसे डिलीट कैसे करेंगे, या उसे यूट्यूब पे जब हम लोग एनिमेशन की उस इमेज की जो डालेंगे वीडियो की फॉर्म में, तो क्या जो है वो मार्क रिमूव करना नेसेसरी होता है? नेसेसरी तो नहीं होता, मतलब यूट्यूब की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बेहतर है कर लिया करें, क्योंकि वो ना फिर व्यूअर को इतना इंटरेक्टिव नहीं लगता। अभी मैंने डाउनलोड किया, मैंने डाउनलोड में जाके देखता हूँ कि इनके पिक्चर के नीचे भी आ रहा है। विस 3 की आप बात कर रही है ना? विस के आई। जी जी। नहीं इसका तो नहीं आता, इस वीडियो के आता है मेरा ख्याल, और पिक्चर के तो नहीं आता। अगर वीडियो के भी आते हैं ना, वीडियो वीडियो के भी आता है तो आप वीडियो को थोड़ा जूम इन कर लें, वो आपको कल की वीडियो सर में वो जब हम दिखाऊंगा कि किस तरह करना है जूम इन। डाउन ठीक है, वो हम लोग उसे डाउनलोड भी करते हैं लेकिन फिर भी वो मार्क उसके साथ ही रहता है, तो फिर इसलिए मुझे पूछना था वो रिमूव कैसे करते हैं? वो आप कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि मतलब कल अगर एडिटिंग आपको करनी है आप इस तरह की। जूम ना भी करें तो वो काइन मास्टर के अंदर एक ना ब्लर वाला होता है, वो ब्लर कर दें कैपकट तो में ऊपर भी से होता है वो। बिल्कुल। जी जी। अक्सर आपने देखा होगा, तो मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। एक गाय ये देखें, धधकती धूप में आदमी झपाझप बर्फ पर टूट पड़ता है, उसको चाटता है बर्फ के नशे। ये देख रही हैं, यहाँ पे उसका था वाटरमार्क था कोई एआई का, उसने इधर अपना नाम लिख दिया। आप ये सिंपली यूज कर लें,
ठीक है, इसे मतलब उस टूल की जगह हम लोग अपने अकाउंट का नेम इसमें एडिट कर दें। हाँ, अकाउंट का नेम एडिट कर दें, ऊपर इस तरह लिख दें या इधर लिख दें थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब। लोगों ने अक्सर यही किया होता है। ठीक है। अच्छा, अब किसकी सजेशन थी? IDAP की सजेशन थी। सलाम वालेकुम, मैं आपका पढ़ता हूँ। यहाँ पे सीन की अपलोड कर दें, एक सीन का अच्छी पिक्चर अपलोड कर दें। अब हमने रेफरेंस इमेज दे दी है सीन के लिए भी, और इसने भी हमें इमेज नहीं निकाल के दी, उस तरह की रियलिस्टिक में निकाल के दी है। अब हम देखते हैं सीन के साथ हमें क्या इमेज निकाल के देता है। सर, मैंने YT पे एक चैनल क्रिएट किया है US न्यूज़ पे रिएक्शन का। न्यूज़ के एंड पे अपना रिएक्शन ऐड करती हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूज़। क्या ये ऑटोमेशन है? सर एक्चुअली मैं और ओके, इसलिए थोड़ा लो इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप जो न्यूज़ यूज़ कर रही हैं वो किधर से उठा रही हैं। कॉपीराइट फ्री है न्यूज़ के, वो कॉपीराइटेड है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एंड पे जो आप देखती हैं अक्सर लोग जो है ना इस तरह की जो अपलोड कर रहे हैं, और मेरे पास भी एक लड़का आया था इंटरव्यू के लिए, वो भी इस तरह काम कर रहा था कि वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट एक होता है यूट्यूब में, वो यूज़ कर रहे थे। तो अब पहले तो ये कंफर्म करें कि आपकी जो न्यूज़ वगैरह यूज़ कर रही हैं वो कॉपीराइट फ्री हो। दूसरा है बेशक एंड पे दे दें आप रिएक्शन, या हाफ चैनल पे। मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा, हाफ जो है ना स्क्रीन कर लें, जिस तरह ये 9:16 है ना, इसमें हाफ पे न्यूज़ चला दें और नीचे अपना रिएक्शन दे दें। AI से देती हैं या अपनी शक्ल लगाती हैं, जिस तरह भी हाफ पे अपना न्यूज़ चला दें और हाफ पे अपना रिएक्शन दे दें, इस तरह कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। और न्यूज़ जो है कॉपीराइट फ्री हो, तो ये याद रखिएगा लाजमी। बहुत अच्छी इमेज दी है इसने, इमेज क्वालिटी भी अच्छी है। ये इमेज यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना वाइड है बैकग्राउंड इसका, यहाँ पे थोड़ा जूम इन है। ये इमेज यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये लास्ट सीन है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, इमेज जो भी खास पसंद तो नहीं आई। हम इसका ऐसा करते हैं, इसको चेंज करते हैं, टेक्स्ट नहीं, हम इमेज यूज़ करते हैं लास्ट वाली और दोबारा देते हैं एक और। हमें फर्स्ट इमेज भी रिक्रिएट करवानी पड़ेगी, क्योंकि देखें करेक्टर के जो कपड़े हैं ना वो फर्स्ट इमेज में उसने स्कूल बैग वाले डाले हैं। स्कूल बैग भी या यूनिफॉर्म टाइप है, रियलिस्टिक में निकाल के दे रहे हैं। एक तो हम दोबारा ट्राई करते हैं। बैठ जो कुछ नहीं होता। अच्छा निकाल के दिया है, ये वाली हम यूज़ करते हैं। अच्छा मौलवी साहब, मुझे ये बताएं कि स्टाइल के क्या इसके फीचर हैं? स्टार फीचर जी अभी तो मैंने यूज नहीं किया, बस वो सब्जेक्ट वाला कैरेक्टर दे देते बाकी स्टोरी। आपका काम सब्जेक्ट से ही चल रहा है। ये आवाज सही नहीं आ रही, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ आपका काम, आप जो अभी निकलवाई थी आपने वीडियो, आपका काम सब्जेक्ट पे अच्छा चल रहा है काम की, तो आपको ये जी बाकी जी सब्जेक्ट ठीक है। मैंने दूसरा सीन भी इसका नहीं दिया, मतलब कि सिर्फ सब्जेक्ट ही दिए थे पिक्चर। ठीक है, ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा, आप हमारी क्लास में 13 बंदे बैठे हैं, ठीक है। मुझे कल 13 डिफरेंट स्टोरीज चाहिए,
ठीक है, इस तरह की ये, और 5-5 6-6 आपने उनकी इमेजेस निकाल के लानी है कर, इस तरह की 20 की ऐसे निकालनी है आपने, और इसी एनिमेशन में 3D एनिमेशन में। ठीक है, वीडियो नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना, हर किसी ने 5-5 इमेज निकाल के लानी है। जी जी पूछे। होमवर्क पूछना था, समझ नहीं आ रही थी। जी जी पूछे। ठीक। आपकी आवाज भी बहुत, इमेजेस निकाल के लानी है, आप मैसेज कर दें, आपकी बात बहुत कम आ रही है, आपकी ना आवाज डिस्टॉर्शन आ रही है। सर ये कैसा पता चलेगा कि कॉपीराइट फ्री है? सर एंड पे अपनी वीडियो एंड वॉइस ओवर ऐड करके रिएक्शन देते हूँ लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कॉपीराइट फ्री कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसके लिए अब आप देखिए ना कि वेबसाइट किस तरह की आप यूज कर रही हैं। आपके लिए बेहतर ये है कि आप कहीं से वीडियो उठाए ना, ठीक है, सबसे अच्छा हाल ही है कि गूगल ट्रेंड या गूगल न्यूज पे जाएं आप, ठीक है, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके आप जो भी आपने यूएस से यूके की न्यूज जिस भी कंट्री को टारगेट कर रही है वहाँ से उठाएं, उसका एक जो है ना आप वो बना लेंगे, पूरा न्यूज उठाएं, चैट जीपीटी को दें, उससे कहें कि मुझे थोड़ी सी ना न्यूज फॉर्मेट में ना वॉइस ओवर बना दे विद हुक्स एंड विद क्यूरियोसिटी हुक्स इन मिडल एज वेल। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको क्यूरियोसिटी के साथ वो आपको एक ना वॉइस ओवर निकाल देगा, और उसके बैकएंड पे आप सिर्फ उससे रिलेटेड इमेजेस यूज करें और एंड पे अपना जो है ना वो देते हैं, वो क्या देती हैं आप, रिएक्शन दे देती हैं, वो देते हैं। और ये चीज सबसे अच्छी है, एक तो आपका कंटेंट अपना होगा, ठीक है, और कॉपीराइट आप अगर बना रही है तो हो सकता है कॉपीराइट की वजह से ही ना इशू आ रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से इस तरह इशू भी व्यूज भी नहीं आते। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया आप उस तरह करें। सर लेकिन करेक्टर चेंज लग रहा है सर, लास्ट मिनट, लास्ट मिनट देख लेते हैं यार। अब अगर आप चाह रहे हो ना 100% सेम करेक्टर, तो वो आपको, कल तो हमारे पास टाइम नहीं बचना, तो परसों आपको एक टूल बताऊंगा, उससे तकरीबन 90-95% जो है ना करेक्टर सेम निकाल के देता है। इसमें भी अगर आप प्रॉम्प्ट पे वर्किंग करेंगे ना और करेक्टर की इमेज अच्छी देंगे कंप्लीट खड़े हुए की, तो आपको करेक्टर अच्छा खासा निकाल के दे रहा है, मेरी अंदाजा हो गया इस बात का। डिफरेंट एंगल से अगर करेक्टर की इमेज दी जाए बिल्कुल ना 3-4, तो वो भी सेम टू सेम निकाल के देगा। बिल्कुल। सर अगेन जो कल के लिए टास्क है वो बता दें। टास्क कल के लिए आपका ये टास्क है कि आपने, हर बंदे ने एक चैटजीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवानी है, उसका वॉइस ओवर लिखवाना है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने चैटजीपीटी के पास जाना है, ठीक है, उससे आपने एक स्क्रिप्ट लिखवानी है इसी रिलेटेड। एक बच्चा हो या दो बहन भाई हो जो मौलवी साहब की वीडियो में थे, वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, मुझे कोई क्लास के बाद याद करवा दें। दो कैरेक्टर होंगे, ठीक है, उसको चैटजीपीटी को आपने देना है कि टाइप, आप असल में आपके नेट का इशू है या तो आप वेट कर लें, मैं आपको टाइप कर देता हूँ। आपने चैटजीपीटी के पास जाना है, आपने कहना है कि रेस्क्यू कंटेंट में या ह्यूमैनिटी कंटेंट में मुझे कोई स्क्रिप्ट लिख के दे दो बच्चों से रिलेटेड, जो कि किसी को रेस्क्यू कर रहे हो, पिजन को कर रहे हो, काऊ को कर रहे हो, गोट को कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह जिस तरह मैंने इधर सीन्स निकलवाए हैं, उसी तरह आपने 5 से 6 सीन्स निकलवाने हैं, ठीक है। उसका वॉइस ओवर लिखवाना है, वॉइस ओवर आपने कल कॉपी करके रखना है, आपकी वीडियो पे वर्किंग की जाएगी, ठीक है। ये आपने चैट आप लोग घुमा देते हैं चैट जीपीटी की, तो वो आपने सेव करके रखना है, ठीक है। इस तरह प्रोजेक्ट बनाया एक, और यूट्यूब क्लासेस में मैंने डाला। अभी मेरी सारी ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं जाएगी चैट, ठीक है। आपने सीन्स बनवाने हैं, उसका वॉइस ओवर वगैरह, इमेज प्रॉम्प्ट, एक्शन प्रॉम्प्ट, ये सारा आपने अपने पास सेव रखना है, किसी किसी को मैसेज कर दें वो सारा कॉपी करके, ठीक है। और जो इमेज प्रॉम्प्ट निकाल के देगा उसके आपने 5-5 इमेजेस या 6-6 इमेजेस निकलवा के आना, ठीक है। जितना मैंने करवाया है, एक सीन बनाया, उसके बाद उसका करेक्टर दिया हमने, उसके बाद उसका सीन दिया, और उसी करेक्टर के ऊपर हमने उसके जो है इमेजेस निकलवा ली 5, ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, इन इमेजेस को जो है एनिमेट करेंगे, एनिमेट करने के बाद वॉइस ओवर करेंगे, वॉइस ओवर करने के बाद उसको कैपकट पे एडिट करेंगे, ठीक है। समझ आ गई है सबको? जी सर। ठीक
ठीक हो गया, ठीक हो गया। कल ये आपने लाजमी करके आना है सब ने, ठीक है। फिर कल का आप लोगों का ये काम होगा कि उसको आप लोगों ने जो जो हम कल करेंगे वो आपने उससे अगले दिन करके आना है, ठीक है। उसके का ये होगा फायदा कि साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी, जो इश्यूज होंगे वो हम अपने क्लियर भी करते रहेंगे। एडिटिंग में जो है हम लाजमी जो है वो यूज़ करेंगे, साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी यूज़ करेंगे जो कि अभी मौलवी साहब ने नहीं किए हुए थे, तो उससे और चीज़ें जो है ना अच्छी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ ले, 5 मिनट है अभी। किसी का क्वेश्चन है? सर ये रोनाल्डो और मेसी पर शॉट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, बनाएं। सर आपने मेरे चैनल के लिए जो बताया था वो रिपीट कर दूं? अच्छा, बाकी बाकी उन्हें लीव करना है तो लीव कर दें, मैं इनको बस क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं भी लीव करूँ। अच्छा, मैंने आपके चैनल के लिए ये बताया था कि आप गूगल ट्रेंड्स ये साथ साथ लिख लें कहीं पे, गूगल ट्रेंड या गूगल न्यूज़ पे जाएं, वहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़ ही आ रही होती है सिर्फ, ठीक है। वो आप कॉपी करें, उसको चैट जीपीटी पे दें, उससे कहें कि मुझे न्यूज़ के लिए ये वॉइस न्यूज़ वीडियो के लिए वॉइस ओवर बना दे इस न्यूज़ का, ठीक है। जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया ना उस न्यूज़ का मुझे वॉइस ओवर बना दे और उसमें हुक्स डाल दे, क्यूरियोसिटी हुक और क्वेश्चनिंग हुक, ये चीज़ें लास्ट में लिखनी। क्यूरियोसिटी हुक, क्वेश्चनिंग हुक, इन स्टार्ट मिडल एंड ऑल्सो इन एंड, ठीक है। तीनों जगह पे आपने हुक्स डालनी है, उसके बाद उसका वॉइस ओवर निकलवाएं जो आपको टेक्स्ट देगा, ठीक है। वॉइस ओवर निकलवाने के बाद आप कैपकट पे जाएं, उस न्यूज़ से रिलेटेड, जैसे यूएसए की बात हो रही है, यूएसए में टैरिफ की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप की इमेजेस डाल दें या यूएसए की इमेजेस डाल दें और उसके ऊपर वॉइस ओवर चल रहा हो और कैप्शन चल रहे हो, ठीक है। ये जब न्यूज़ क्लिप खत्म हो जाएगी उसके बाद आप जो है ना अपना वो कर लें, अपना जो आप रिएक्शन देती हैं जो भी देती हैं तो उस तरह लेके चलें। अगर हम अपनी इमेज से रिलेटेड वीडियो बना के देखें, दिखा दें कल, और जो जो आप बता रहे हैं वैसे अपने चैनल को स्टार्ट लेके चलें सही रहेगा, लेकिन अब एक वीक आप वेट करें, उसके बाद आप ये स्टार्ट कर दें। अभी जो है इस चीज़ में एक दफ़ा आपका हासिल हो जाएगा ना, इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको अपने कंटेंट के लिए कोई इस तरह के पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, ठीक है। सबा मलिक समझ आ गई आपकी आपको? ये ठीक हो गया, चलें यार, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है और सारे अपना अपना काम करके हैं लाजमी।